भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। साकोली शहर और समीप के जामली सड़क गांव में आवारा श्वानों ने 2 दिनों में लगभग 15 लोगों को काटकर दहशत फैला दी है। 23 और 24 फरवरी को रिहायशी परिसर, एकोडी रोड चौक और विभिन्न प्रभागों में हुए हमलों के बाद शहर में भय का माहौल बन गया है। खासकर स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सहमे हुए हैं। घायलों का उपचार उप जिला अस्पताल साकोली में किया गया और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी। हालांकि कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज जारी है। घायलों में साकोली के काजल डोंगरवार उम्र 20 वर्ष, रविंद्र नंदेश्वर उम्र 50 वर्ष, दुर्गेश चौहान उम्र 45 वर्ष, होमराज भूरे उम्र 40 वर्ष, आकाश तिवारी उम्र 35 वर्ष, सुरेंद्र इन्हारे उम्र 37 वर्ष, नितिन दिवाकर उम्र 35 वर्ष, सरोज मेश्राम उम्र 40 वर्ष और जामली ग्राम के मंगलदास तिरपुड़े उम्र 61 वर्ष, सुनील रामटेके उम्र 55 वर्ष, राहुल गोडेल उम्र 26 वर्ष, नरेंद्र रामटेके उम्र 42 वर्ष, मयूर भेंडारकर उम्र 27 वर्ष, मोघाटा के अजय फुंडे उम्र 22 वर्ष तथा कुंबली के सतीश भेंडारकर उम्र 41 वर्ष शामिल है। गंभीर रूप से घायल आकाश तिवारी, सुरेंद्र इन्हारे, नितिन दिवाकर और विश्वास भेंडारकर का इलाज अस्पताल में शुरू है। शहर के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, किंतु नगर परिषद की ओर से नसबंदी, टीकाकरण या पकड़ने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन की उदासीन कार्यप्रणाली के कारण लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भंडारा जिले के माड़गी गांव में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर का भीषण विस्फोट होने की घटना सामने आई है। यह हादसा शुभम वाहिले के घर पर हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज और कंपन दूर दूर तक महसूस किया गया। गनीमत रही कि घटना के समय घर के सदस्य बाल बाल बच गए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। जानकारी के अनुसार शुभम वाहिले के घर के किचन में अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रसोई घर में रखे बर्तन, गैस चूल्हा और अन्य सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के कारण घर की दीवारों में दरारें पड़ गई और छत को भी नुकसान पहुंचा है। तेज आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे। इस घटना में वाहिले परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घर की आवश्यक वस्तुएं तथा रसोई का लगभग पूरा सामान नष्ट होकर बेकार हो गया है। हालांकि किसी के हताहत न होने से परिवार और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। भंडारा जिले के तुमसर में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए तड़के बड़ी कार्रवाई की। उपविभागीय अधिकारी उपेश अंबादे के निर्देश के अनुसार उड़न दस्ता दल ने मोहाली तहसील के देवाड़ा खुर्द क्षेत्र में रेलवे पुल के नीचे छिपाकर रखे गए 4 टिप्पर जब्त किए। यह कार्रवाई 24 फरवरी 2026 को तड़के की गई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया। तहसील मोहाली और तहसील तुमसर के उपविभागीय अधिकारी की टीम को गश्त के निर्देश दिए गए थे। गश्त के दौरान देवाड़ा खुर्द इलाके में रेलवे पुल के नीचे बिना अनुमति रेत का परिवहन करते ट्रक क्रमांक MH36 F3430 MH150 BZ 5602 MH150 BZ 8702 और MH40 DC 5295 पाए गए। सभी वाहनों को तत्काल जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालय मोहाली लाया गया। प्रशासन के अनुसार इस कार्रवाई में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई तुमसर के नायब तहसीलदार अप्पा साहेब वानखेड़े के नेतृत्व में की गई। अचानक हुई इस छापेमारी से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर परिषद भंडारा क्षेत्र में जारी गटर पाइपलाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कार्य के दौरान पेयजल पाइपलाइन को JCB मशीन से तोड़ने तथा कई स्थानों पर चेंबर क्षतिग्रस्त पाए जाने की शिकायत सामने आई है। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि खुदाई के बाद केवल मिट्टी भराई कर काम पूरा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने शहर में चल रहे सीवर पाइपलाइन कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य
को पूरी तरह निकृष्ट बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी भंडारा से संपर्क कर विस्तृत जांच के निर्देश देने की सूचना भी दी गई। शहर में कई स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। जगह जगह खुदाई और अधूरा कार्य होने के कारण नागरिकों को आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर यात्रा करना भी जोखिम भरा हो गया है। सांसद डॉक्टर पडोले ने आरोप लगाया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया काम किया जा रहा है और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शहर वासियों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि अनियमितताएं जारी रही तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोंदिया जिला सूचना कार्यालय की ओर से आयोजित योजना जन कल्याण मल्टीमीडिया एवं छायाचित्र प्रदर्शनी को नागरिकों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिल रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 24 से 26 फरवरी 2026 तक नई प्रशासनिक इमारत जयस्तंभ चौक गोंदिया में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यह प्रदर्शनी सभी नागरिकों के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी मिनाज मुल्ला के हस्ते किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार शमशेर पठान, अपर तहसीलदार श्रीकांत कामले, जिला उप निबंधक अर्चना मालवे तथा जिला सूचना अधिकारी अंजू कामले निमसरकर उपस्थित रही। प्रदर्शनी में शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी आधुनिक मल्टीमीडिया माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। अधिकारियों ने अपील की है कि प्रत्येक विभाग योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह कार्य करे। बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली। कई लोगों ने अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाते हुए ये भी जाना कि वे इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून एक नवीन संकल्पना इथे राबवण्यात येत आहे। जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या विभागाकडून त्यांच्याकडून राबवण्यात येणाऱ्या ज्या योजना आहेत त्याचा एक माहिती फलकदर्शक एक एक्झिबिशन त्यांनी इथे लावलेलं आहे। हे मुख्यालयामध्ये ते सर्वात जास्त फुटफॉल तिथे केलं होतं। आपण 40 स्कीमबद्दल याच्यामध्ये लोकांपर्यंत माहिती पोहोचावं याच्यासाठी मला असं वाटतं की गोंदिया जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा असा एक उपक्रम करण्यात येत आहेत। खूप चांगली कल्पना आहे। यशस्वीपणे याला इथे त्यांनी सादरीकरण केलेलं आहे। मला वाटतं 3 दिवस आहे इथे। तुमच्या माध्यमातून सुद्धा गोंदियावासियांना विनंती असणार आहे की तुम्ही सुद्धा इथे या। शासनाचं धोरण असं आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचावा आणि याच्यामध्ये जनताकडून जर मागणी झाला तर आम्हाला सुद्धा आमचं काम करण्यामध्ये चांगला एक रिस्पॉन्स भेटणार आणि आम्हाला सुद्धा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा स्कीम घेण्यामध्ये यश प्राप्त होईल। या वार्षिक योजना अंतर्गत जी योजना जनकल्याण आहे जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यातर्फे एक प्रदर्शन भरलेलं आहे ती फार एक चांगला उपक्रम आहे आणि शासनाच्या योजना ह्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि 100% लोकांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे। त्यासाठी या जनतेला मी आवाहन करेन की सगळ्या योजनेची माहिती घ्यावी, अधिकाऱ्याकडून त्याची कमी जास्त काही माहिती असेल ती घ्यावी। त्याचबरोबर जे विद्यार्थी असतील, शेतकरी असतील, अनुसूचित जाती जमातीची लोक असतील, इतर मागासवर्गीय असतील, या सगळ्यांसाठी योजना आहेत त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा। आणि पत्रकार बंधू आणि डिजिटल मीडियाने विनंती की आपण सगळ्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवावी आणि 100% लाभ घ्यावा एवढीच विनंती राहील। जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय गोंदिया यांच्या वतीने आज सर्वसामान्यांच्या ज्या लाभाच्या योजना आहेत, जनकल्याणकारी योजना आहेत, त्या योजनांची माहिती दर्शवणारी छायाचित्र मल्टीमीडिया प्रदर्शनी या ठिकाणी प्रशासकीय इमारतीमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे। ज्या योजना सर्वसामान्यांना त्या योजनेचे काय निकष आहेत, त्या योजनेचं काय स्वरूप आहे, त्या योजनेचा कोणता लाभ आहे, अतिशय सुंदर स्वरूपामध्ये या ठिकाणी सजावटीच्या स्वरूपात त्या योजनांची माहिती देणारे जे फलक आहेत, बॅनर आहेत, होर्डिंग आहेत, या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत। त्या योजना ज्या आहेत त्या अतिशय चांगल्या स्वरूपात या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या आहेत। वयोवृद्ध नागरिक असतील, विद्यार्थी असतील, नवउद्योजक असतील, त्याचबरोबर महिला असतील, यांच्यासाठीच्या ज्या काही योजना आहेत केंद्र शासनाच्या असतील किंवा राज्य शासनाच्या असतील त्या सर्व योजनांची माहिती या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे। या योजनांचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा अशी विनंती तालुका प्रशासनाच्या वतीने आपल्या सर्वांना। आज प्रशासकीय इमारत गोंदिया या ठिकाणी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत योजना जनकल्याणाच्या याचं मल्टीमीडिया प्रदर्शन या ठिकाणी लागलेलं आहे।
जवळपास 40 वेगवेगळ्या विभागाच्या योजनांची माहिती अत्यंत चांगल्या प्रकारे सोप्या भाषेमध्ये या ठिकाणी प्रदर्शित केलेली आहे. आणि या इमारतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ज्या योजनांची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे त्या सर्व विभागाचे कार्यालय देखील याच इमारतीमध्ये आहे. त्यामुळे जनतेला ही माहिती वाचून जर एखाद्या योजनेबाबत काही अडचणी असतील, काही शंका असतील तर त्या विभागामध्ये जाऊन ते त्याची इत्थंभूत माहिती घेऊ शकतात. आणि खूप चांगलं असं प्रदर्शन, छायाचित्र प्रदर्शन जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने आयोजित केलेलं आहे. नमस्कार, मी जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे निमसरकर. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजनांची आपण मल्टीमीडिया प्रदर्शनी इथे आयोजित केलेली आहे. माननीय पालकमंत्री इंद्रनील नाईक सर आणि माननीय जिल्हाधिकारी प्रजित नाईक सर यांच्या मार्गदर्शनात ही मल्टीमीडिया प्रदर्शनी जवळपास इथे 40 योजना आपण इथे लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि गोंदिया जिल्हा जो शेततळ्यांचा जिल्हा आहे, गोंदिया जिल्हा जो वनसमृद्ध जिल्हा आहे आणि गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे लोक मोडतात, तर त्याला अनुषंगाने सोबतच सर्वसाधारण गटातील लोकांना पण याचा लाभ व्हावा अशा आपण 40 योजनांचा लाभ पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पात्र लोकांनी त्या इथे येऊन बघावं आणि आपल्यासाठी कुठली योजना आहे ते त्याचा लाभ घ्यावा. त्यात इथे या इमारतीत, प्रशासकीय इमारतीत जवळपास 30 कार्यालय आहेत आणि ते 30 कार्यालय थेट या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीच आहेत. तर ते ब्रँड अँबॅसेडर आहेत या योजनांचे. तर माझी विनंती राहील जिल्ह्यातील नागरिकांना की त्यांनी याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा. जिलाधिकारी प्रजित नायर ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि सरकारी योजनाएं जनता के लिए होती है, इसलिए उनकी जानकारी लेना और उनका लाभ उठाना आवश्यक है. गोंदिया में आयोजित इस प्रदर्शनी को मिल रहा उत्साहजनक प्रतिसाद यह दर्शाता है कि शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का यह प्रयास प्रभावी साबित हो रहा है.